हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर वीडियो में। आज तारीख हमारा 13 जुलाई 2026। तो आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है। मैप से के माध्यम से भी करंट अफेयर का जो टॉपिक मैप के माध्यम से आएगा वो मैप से समझेंगे। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले ताकि डेली करंट अफेयर का वीडियो आपको समय पर मिलती रहे, आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे फ्रेंड्स। और यह करंट अफेयर का वीडियो सभी एग्जामों के लिए फ्रेंड्स, चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम, पीसीएस एग्जाम, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जामों के लिए यह करंट अफेयर का वीडियो है। तो अपना समय नहीं गवाते हुए चलते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। पहला प्रश्न हो जाएगा, ओमान तट पर हाल ही में किस वाणिज्यिक जहाज पर हमला हुआ जिसके बाद बचाव अभियान चलाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, GFS गैलेक्सी जहाज पर हमला हुआ जिसके बाद बचाव अभियान चलाया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। तो ओमान ओमान के तट पर इस जहाज पर हुए हमले में 11 भारतीय सवार थे, जिनमें से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया और एक की तलाश जारी है। इसको और फैक्ट देखते हैं डिटेल। तो GFS गैलेक्सी जहाज पर हमला, ओमान की खाड़ी में GFS गैलेक्सी नामक एक मालवाहक जहाज पर अज्ञात हमलावरों द्वारा हमला किया गया। यह जहाज ईरान और UAE के बीच समुद्री व्यापार मार्ग पर था। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार जहाज पर मौजूद 11 भारतीय चालक दल के सदस्य में से 10 को ओमान के तटरक्षक बलों की मदद से सुरक्षित निकाल लिया गया। एक सदस्य अभी भी लापता है, जिसके लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। इसका कुछ और डिटेल देख लेते हैं। इसके अगर ओमान की बात करें, ओमान की राजधानी क्या हो जाएगा? ओमान की राजधानी हो जाएगा मस्कट। और यहाँ की करेंसी है, ओमान की करेंसी ओमानी रियाल। यह दुनिया की सबसे मजबूत मुद्राओं में से एक है, ओमानी रियाल। और यहाँ के प्रशासन प्रणाली की बात करें तो पूर्ण राजशाही चलती है यहाँ की शासन प्रणाली। और यहाँ के राष्ट्र अध्यक्ष कौन है? अगर राष्ट्र अध्यक्ष के देख सकते हैं तो राष्ट्र अध्यक्ष यहाँ का सुल्तान हैथम बिन तारिक है। यहाँ का आधिकारिक भाषा है अरबी। और यहाँ का अगर इसका देखते हैं, ओमान देश किस किस देशों से सीमा साझा करते हैं तो इसका देखते हैं। ओमान के स्थलीय जमीनी सीमा यानी 3 देशों से लगती है। पहला हो जाएगा सऊदी अरब, पश्चिम और पश्चिम दक्षिण दक्षिण में लगती है इसका सीमा सऊदी अरब से। और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE का उत्तर पश्चिम से सीमा लगता है ओमान का। और यमन दक्षिण पश्चिम से सीमा लगता है ओमान का। इसका मैप अगर देखें, मैप की अगर बात करें तो ये हमारा वर्ल्ड मैप है। ये वर्ल्ड मैप पे देख सकते हैं हमारा ये ओमान है, ये गल्फ कंट्री है, देख सकते हैं ओमान। अगर इसका किस किस देश से सीमा साझा करती है मैप का अगर देखें तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा मैप क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा ओमान है, देख सकते हैं ओमान। ओमान की राजधानी यहाँ मस्कट है, देख सकते हैं। इसकी सीमा UAE से लगती है, सऊदी अरब से लगती है और यमन से लगती है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हमारा दक्षिण चीन सागर पंचाट अधिनिर्णय अधिनिर्णय को 12 जुलाई 2026 को कितने वर्ष पूरे हो गए? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्ष पूरे हो गए हैं इसके। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। 2016 में आए इस फैसले में ट्रिब्यूनल ने चीन के 9 लाइन दावे को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत निराधार बताया था। इसका और डिटेल कुछ देखते हैं। दक्षिण चीन सागर पंचाट 10वीं वर्षगांठ 2016 में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेरी हेग ने दक्षिण चीन सागर में चीन के तथाकथित 9 लाइन दावों को खारिज कर दिया था। फिलीपींस द्वारा दायर इस मामले में ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया था कि चीन के ऐतिहासिक अधिकारों को कोई कानूनी आधार नहीं है। आज इसकी 10वीं वर्षगांठ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन के आक्रामक रुख की आलोचना हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कितने करोड़ पेड़ लगाने के लिए महावृक्ष रोपण 2026 अभियान की शुरुआत की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 35 करोड़ पेड़ लगाने के लिए महावृक्ष रोपण अभियान 2026 अभियान चलाया गया, यानी 35 करोड़ पेड़ लगाने के। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। मुख्यमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम, इसका क्या नाम है? एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत, इस पहल का क्या नाम हो जाएगा? एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत गोरखपुर से इस महाअभियान का शुभारंभ किया गया है। इसका और डिटेल देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का महावृक्षारोपण अभियान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को हरित आवरण ग्रीन ओवर प्रदान करने के लिए
करने के उद्देश्य से 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा। इसमें से एक पेड़ माँ के नाम अभियान को मुख्य रूप से जोड़ा गया है ताकि आम जनता की भागीदारी बढ़ सके। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के पर्यावरण संतुलन बनाए रखना और भूजल स्तर में सुधार करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अमेरिका में हाल ही में किस प्रमुख रिपब्लिकन सीनेटर का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिंडसे ग्राहम का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह अमेरिका का रिपब्लिकन सीनेटर थे जो 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। लिंडसे ग्राहम का निधन हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। वे दक्षिण कैरोलिना में सीनेटर थे और राष्ट्रपति ट्रंप के प्रमुख सहयोगियों में से एक माने जाते थे। इसको और डिटेल देख लेते हैं क्या है। लिंडसे ग्राहम का निधन। अमेरिकी राजनीति के एक गद्दावर नेता और दक्षिण कैरोलिना के से लंबे समय तक सीनेटर रहे लिंडसे ग्राहम का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे अपनी कट्टर रिपब्लिकन नीतियों और रक्षा मंत्रालय पर अपने मुखर बयानों के लिए जाने जाते थे। उनके निधन को अमेरिकी सीनेट के लिए एक बड़ी क्षति माना जा रहा है। इसका देखते अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी न्याय विभाग यानी यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट हाल ही में किस भारतीय गैंगस्टर का प्रत्यार्पण की मांग कर रहा है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, लॉरेंस बिश्नोई की प्रत्यार्पण की मांग कर रहा है। इसका डिटेल कुछ देख लेते हैं। अमेरिका ने लॉरेंस बिश्नोई के साथ साथ गोल्डी बराड और अन्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज कर दी है। और डिटेल देख लेते हैं इसका। अमेरिकी न्याय विभाग ने लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ गंभीर आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप का प्रत्यार्पण प्रक्रिया शुरू करने की बात कही। भारतीय एजेंसियों के साथ साथ समन्वय करते हुए अमेरिका उन नेटवर्कों को निशाना बना रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार संगठित अपराधों में लिप्त है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, भारत की संसद का मानसून सत्र कब से शुरू होने वाला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने वाला है। इसका फैक्ट देखते हैं कुछ डिटेल। तो इसका डिटेल हो जाएगा, इस सत्र से पहले 19 जुलाई को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। 19 जुलाई को यानी 20 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होगा। 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है सरकार ने। इसका कुछ और डिटेल देख लेते हैं। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई 2026 से शुरू होने वाला। इस सत्र के दौरान सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों बिल को पेश करने की योजना बना रही है। विपक्ष ने सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग का आश्वासन दिया, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग की है। विपक्ष के द्वारा महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा की मांग की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, हाल ही में किस देश के फुकुओक द्वीप के पास नाव पलटने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम। वियतनाम के पास का फुकुओक करके द्वीप है, वहाँ पे पर्यटकों का नाव पलटने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम के पास। तो किस देश के पास? तो वियतनाम देश के पास। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं डिटेल। तो फुकुओक द्वीप को पर्ल आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है जो वियतनाम के पास है। इसका डिटेल देख लेते हैं। वियतनाम के लोकप्रिय पर्यटक स्थल फुकुओक द्वीप के पास पर्यटकों से भरी एक नाव पलट गई। दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की दुखद मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में नाव का क्षमता से अधिक भीड़ होना इसका मुख्य कारण माना जा रहा है। भारतीय दूतावास पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद उपलब्ध करा रहा है। अगर इसका डिटेल की बात करें वियतनाम का, तो वियतनाम का राजधानी हमारा हो जाएगा हनोई। वियतनाम की राजधानी हनोई और वियतनाम का मुद्रा हो जाएगा वियतनामी डोंग और यहाँ के राष्ट्रपति तोलाम। वियतनाम का राष्ट्रपति हो जाएगा तोलाम जो पार्टी के महासचिव भी है। और यहाँ के आधिकारिक निवास क्या हो जाएगा? आधिकारिक निवास प्रेसिडेंशियल पैलेस हनोई। और इसका डिटेल देख लेते हैं। अगर वियतनाम के सीमा की बात करें किस किस देशों से इसकी सीमा लगती है, तो देख सकते हैं वियतनाम की थल सीमा यानी 3 देशों से लगती है। चीन उत्तर में, लाओस पश्चिम में और कंबोडिया दक्षिण पश्चिम में सीमा लगते हैं। 3 देशों से वियतनाम का सीमा लगता है। इसका कुछ और फैक्ट देखते हैं। इसके अलावा वियतनाम के पूर्वी और दक्षिणी सीमा
पर दक्षिण चीन सागर स्थित है, यानी साउथ चाइना सी स्थित है। दक्षिण सीमा और दक्षिण पूर्वी पूर्वी और दक्षिण सीमा पर दक्षिण चीन सागर स्थित है। इसका कुछ और डिटेल देख रहे हैं तो मैप में देख सकते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्ल्ड है, पूरा वर्ल्ड का मैप है। ये हमारा देख सकते हैं वियतनाम है। इसका मैप में देखते हैं किस किस देशों से सीमा साझा होता है वियतनाम का। तो देख सकते हैं ये हमारा ग्रीन वाला पार्ट पूरा वियतनाम है। ये इसका सीमा चाइना से लग रहा है, लाओस से लग रहा है और कंबोडिया से लग रहा है। 3 देशों से सीमा साझा हो रहा है वियतनाम का। इसका कुछ और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, हाल ही में चर्चा में रहा E20 यानी E20 पेट्रोल क्या है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 20% एथेनॉल मिश्रण पेट्रोल है, यानी 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल इसका राइट आंसर हो जाएगा E20 पेट्रोल। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। यह पेट्रोल में 20% एथेनॉल के मिश्रण को दर्शाता है, जो भारत की ईंधन नीति का हिस्सा है। इसका कुछ और फैक्ट देखते हैं। E20 पेट्रोल की प्रगति, भारत सरकार का E20 पेट्रोल लक्ष्य यानी पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिश्रण पर्यावरण प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह तकनीक न केवल कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करेगी, बल्कि गन्ना किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद करेगी। सरकार ने 2027 तक पूरे देश में E20 पेट्रोल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, शूटिंग विश्व कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यह इंडिया के द्वारा किया जाएगा। शूटिंग विश्व कप 2027 की मेजबानी भारत के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, पांडुलिपि विरासत पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली भारत में इसका आयोजित किया जाएगा। पांडुलिपि विरासत पर वैश्विक सम्मेलन न्यू दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, भारत के न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, मानव हाथी संघर्ष से निपटने के लिए गज मित्र पहल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? गज मित्र पहल यह असम राज्य द्वारा शुरू किया गया है, यानी मानव और हाथी संघर्ष के बीच संघर्ष से निपटने के लिए गज मित्र पहल असम राज्य द्वारा शुरू किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम का मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा है, वहाँ की राजधानी दिसपुर है, असम की राजधानी दिसपुर है। तो फ्रेंड्स, यह था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। आपको कैसा लगा जरूर बताएं, और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली करंट अफेयर का वीडियो आपको समय पर मिलती रहे, आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे करंट अफेयर के साथ। जय हिंद, जय भारत।